student. Everything happens for a reason, and that reason is usually physics. Myself, Ajay Kumar, lecturer in physics, Senior Secondary Residential School for Meritorious Students, Ludhiana. Today, we will discuss about electrostatics, class plus 2 non-medical topic. Here in this presentation we will discuss about frictional electricity, types of charges, electric charge, quantization of charge, conservation of charge, and Coulomb's law in electrostatics. First of all, we will discuss about frictional electricity. The electricity developed on objects when they are rubbed with each other is called frictional electricity or static electricity. मीन्स जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड होती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ चार्जेस दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. In 600 BC, the Greek philosopher Thales observed that amber, when rubbed with wool, acquires the property of attracting objects like small bits of paper, dry leaves, dust particles, etc. It is because the amber get electrified or charged with electricity. इन 600 BC ग्रीक फिलोसफर थेल्स से उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एम्बर एक प्रकार का जो है गोंद टाइप का मटेरियल होता है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है. उस एम्बर को जब हम वूल से ऊन से यानी कि रब करते हैं तो क्या करता है, वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अगर हम उसे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएं. ये क्यों होता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एम्बर ने अब क्या किया, एक चार्ज एक्वायर कर लिया, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, अब चार्ज्ड बॉडी अब वो बन गया. नाउ चार्ज होते कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. नाउ whenever we rub a glass rod with a silk cloth, the glass rod will acquire a positive charge while the silk rod or silk cloth will acquire a negative charge. मीन्स जब हम किसी ग्लास रॉड को, आप सबने ग्लास रॉड देखी होगी केमिस्ट्री लैब में, उसको रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो क्या होता है, जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बाउंड होगा, वहाँ से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से जहाँ पे लूजली बाउंड होगा वहाँ पे क्या होगा, दूसरा सरफेस जिस चीज़ से हम रब कर रहे हैं उसको, वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र होता है. तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो क्या करता है, वहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे हो गया वहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली फर को जब हम रब करते हैं एबोनाइट रोड से तो हमारे पास फर के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज एंड एबोनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. वुलन क्लॉथ को जब एम्बर से रब करते हैं तो वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एम्बर के ऊपर नेगेटिव. और वुलन क्लॉथ को हम रब करेंगे अगर रबर शूज़ के साथ तो वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव, रबर शूज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. और वुलन क्लॉथ को अगर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. ये कुछ एग्जांपल्स थी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की. ना उसके बाद हमारे पास आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. बैलून्स का एग्जाम्पल लेके समझाया. Static electricity means in picture 1, if you rub a balloon on your hair, electrons will be rubbed off your hair onto the balloon. जब हम किसी बैलून को अपने हेयर से रब करते हैं तो उससे क्या होता है, हेयर से बैलून के ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र होता है.
In a second picture, we saw if you then place the negatively charged balloon near a neutral wall, the balloon will repel some of the electrons near it in the ball. This is inducting This is inducing a charge separation in the wall. Now the wall, while still neutral, has a positive charge near the balloon, thus the balloon sticks to the wall. मीन जब बैलून को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण, उसे हम किसी न्यूट्रल वॉल के नज़दीक लेके जाते हैं, तो होता क्या है, जो न्यूट्रल वॉल है उसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं। तो जब हम नेगेटिवली चार्ज बैलून को नज़दीक लेके गए तो उसने क्या करा, वॉल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज थे उनको, यानी कि इलेक्ट्रॉन थे, उनको क्या करा, रिपेल करा। मीन्स जो बैलून के नेगेटिव चार्ज है उसके नज़दीक जो वॉल की लेयर है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूसरी साइड पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ इन पिक्चर 3 योर हेयर नाउ माइट स्टैंड अप। दिस इज बिकॉज it has been left positively charged. As with the leaves of a charged electroscope, the light hairs repel each. Now थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं, जब हमने बैलून को हेयर से अलग कर दिया तो अब हेयर के ऊपर क्या रह गया, ओनली पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण हेयर क्या हो गए, स्टैंड्स, एक खड़े हुए हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं थर्ड पिक में। नाउ चार्जिंग अप ऑब्जेक्ट्स, चार्जिंग जो हुई वो हुई कैसे। चार्जिंग अप एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीन क्रिएटिंग न्यू चार्ज। इसका मतलब ये नहीं है चार्जिंग का नया चार्ज ऐड हुआ वहां पे, कुछ बाहर से हमने ऐड करा, नो, नथिंग इज लाइक दैट। चार्जिंग implies either adding electrons to an object, removing electrons from an object, or separating out positive and negative charges within object. चार्जिंग का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस पे ऐड करना या रिमूव करना, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करना बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से बाय फ्रिक्शन। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे से तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है मीन्स एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, दूसरे पे कलेक्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि दो चार्ज सेपरेट होते हैं, इसको चार्जिंग कहते हैं। हम बाहर से कोई भी चार्ज ऐड नहीं कर रहे, कोई भी चार्ज वहाँ से निकाल के कहीं लेके नहीं जा रहे हैं दूसरे बाहर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तीन प्रकार से होती है। फ्रिक्शन, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे के साथ। कंडक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा कंडक्टर है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो भी कंडक्टर है बट उसके ऊपर न्यूट्रल है, उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है। तो जब हम दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे चार्ज फ्लो करते हैं फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड टाइप होता है इंडक्शन। इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए सेकंड ऑब्जेक्ट, द चार्ज्ड object could attract or repel electrons in the second object. This yields a separation of charge in the second object. मतलब कि इंडक्शन में क्या हुआ, हम चार्ज बॉडी है उसको किसी न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक लेके आए बट कांटेक्ट में नहीं रखा है, तो क्या हुआ, उस जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर भी कुछ चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके आगे हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच गिव राइज इलेक्ट्रिक force between them is called electric charge. मीन्स ये एडिशनल प्रॉपर्टी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को जन्म देती है बिटवीन टू चार्जेस। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स it has only magnitude but it has no direction, only magnitude। हमने +1 में पढ़ रखा है, the charge on proton is positive and on electron is negative। जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव। वेयर ई
E means electronic charge is 1.6 into 10 to minus 19 कोलम्ब। मीन जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता है 1.6 into 10 to minus 19 कोलम्ब इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मैग्नीट्यूड की बात कर। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड मीन्स जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं देन व्हाट विल हैपन, द चार्ज फ्रॉम वन सरफेस इज ट्रांसफर्ड टू द अदर सरफेस। मीन चार्ज क्या हो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो गया। तो इससे हुआ क्या, एक पूरा कंप्लीट चार्ज एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे गया। ऐसा नहीं हुआ कि हाफ चार्ज वहां चला गया और आधा चार्ज एक सरफेस पे रह गया। नो, electron will transfer completely from one surface to another but in multiples of integer। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है 2 3 4, ऐसा नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा 1.2 1.5 ऐसा ट्रांसफर नहीं। तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Here E is electronic charge। Now, further, the charge on an object can be increased or decreased in steps of electronic charge. It is known as the quantization of charge और discrete nature of charge भी इसे कह देते हैं हम लोग। Next is conservation of charge. Conservation of charge means it states that for an isolated system, the net charge always remains constant. In other words, charge can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another। हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि चार्ज क्या है, इसको डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। इन तीनों प्रोसेसों के थ्रू हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस से। फॉर एग्जांपल, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव चार्ज। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, एंड सिल्क के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड एंड ऑन सिल्क इज सेम इन मैग्नीट्यूड। जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे क्रिएट हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क रॉड के ऊपर ट्रांसफर हुआ। एज ए होल देखेंगे उनको तो क्या होगा, टोटल न्यूट्रल, नेट चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल, जीरो। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स सेम, कंजर्व मीन्स यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझाया गया है। An object with 5 excess units of positive charge and another with 2 units of excess negative charge are released from rest and attract each other. Since there is no net force on the system, their center of mass does not accelerate and they collide there. As they fall towards each other, electric potential energy converted into kinetic energy, important line है, electric potential energy converted into kinetic energy। When contact is made, charge may be exchanged but the total amount before and after must be the same। After the collision the total momentum must be जीरो। मीन्स दो बॉडीज हैं, एक के ऊपर +5 चार्ज है, एक के ऊपर -2 चार्ज है। उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सलेट नहीं कर रहा है और वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। तो क्या हो, जब स्टार्टिंग केस है, रेस्ट पे है, चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एक पे +5 एक पे -2, टोटल चार्ज हो गया +3। जब वो कोलाइड करती हैं तो हुआ क्या, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उससे क्या हुआ कि एक बॉडी के ऊपर क्या हुआ, चार्ज आ गया +1.5 यूनिट, सेकंड पे भी +1.5 यूनिट, टोटल कितना बन गया +3 यूनिट। मीन्स टोटल चार्ज कितना पहले भी था बिफोर कोलिजन +3, आफ्टर कोलिजन भी कितना है +3। इट मीन्स टोटल चार्ज क्या रहा, कंजर्व। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। नाउ जो SI यूनिट है चार्ज के वो क्या है, कूलम। जैसे कि हमको पता है जो मास है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। उसी तरह से हमारे पास जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है, कॉलम।
इसको कैपिटल C से भी डिनोट किया जाता है। इट्स नेम्ड आफ्टर ए फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स कोलम्ब who did research on charges in the mid and late 1700s। कोलम नाम चार्ज का पड़ा है फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स कोलम के नाम पे, जो रिसर्च कर रहे थे चार्जेस पे इन मिड एंड लेट 1700s। A coulomb is a fairly large amount of charge, so sometimes we measure small units of charge in microcoulomb। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के क्या है कोलम, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है माइक्रो कोलम। ये माइक्रो का सिंबल है। एन इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज ऑफ -1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। माइनस साइन मतलब ये मैग्नीट्यूड में नहीं लिखा है अभी। ए प्रोटॉन हैज ए चार्ज ऑफ +1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। मीन्स प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आएगा। इन ए वायर इफ 1 कोलम ऑफ चार्ज फ्लोज पास्ट ए पॉइंट इन 1 सेकेंड वी से द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर। अगर किसी वायर में से 1 सेकेंड में जो करंट है 1 एम्पियर फ्लो करता है, तो हम कहेंगे उस वायर में से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 1 कोलम। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने क्या करा, चार्ज पढ़ा, क्या कितने टाइप का होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम आ गए चार्जेस की प्रॉपर्टीज पे। लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि लाइक चार्ज होंगे तो सेम नेचर के चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो हमारे पास अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो न्यूट्रल होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कोलम्ब। कोलम्ब लगे यहाँ पे कोलम्ब। जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कोलम्ब। मैग्नीट्यूड है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मीन्स जो टोटल चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पे वो क्या होगा, सम होगा सारे चार्जेस का जितने उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड का मतलब आपको पहले ही समझा दिया। क्वांटाइज्ड मतलब कि जब फ्रिक्शन करेंगे एक सरफेस से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वो होगा इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ऐसा नहीं होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो चार्ज है वो हमेशा क्या होता है कंजर्व रहता है। तो इसी के साथ आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे आगे कॉलम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म, इन ए स्केलर फॉर्म, और उसके आगे कैसे क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी, ये सब चीज़ें हम आगे करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।